तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ऑल द इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स, जो इंडियन लिटरेचर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अब उनके क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती है। बी इट योर रासा थ्योरी, रीति सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत एंड मैनी मोर संस्कृत टर्म्स एंड संस्कृत स्कॉलर्स, जो मैच द फॉलोइंग बेसिस पे या फिर क्रोनोलॉजी के बेसिस पर आपसे पूछा जाता है। इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी इंटायर इंडियन एस्थेटिक्स एंड अदर सेक्शंस ऑफ इंडियन लिटरेचर, तो आप मेरे इस कोर्स को जरूर से ज्वाइन करके चेकआउट करिएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं एंड मुझे कमेंट करके बताना कि ये सेक्शन के कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। August 2024 में you have been asked this question from Indian Aesthetics. Who made the following statement in defense of Shant Ras? The 8 rasas are like 8 gods and the Shant is like their highest center Shiva. Now you all must be aware कि रासा थ्योरी के जनक माने जाते हैं हमारे भरत मुनि। इन हिज वर्क फेमसली, जो कि जानी जाती है नाट्य शास्त्र के नाम से, इसके अंदर इन्होंने अपनी रासा थ्योरी को बताते हुए 8 रसों के बारे में बताया है जिनसे अलग अलग तरीके के भाव जुड़े होते हैं। अभिनव गुप्ता आगे जाके एक ऐसे स्कॉलर आते हैं जो इस 8 रस में एक और रस ऐड करते हैं, मेकिंग द टोटल नंबर ऑफ रसास एज 9, एंड वो बोलते हैं कि ये जो एक रस है, ही टॉक्स अबाउट द शांत रस, इज वन ऑफ द यूनिफाइंग रस जो इन सारे ही 8 रसों का एसेंस है। लेट मी गिव यू अ बिट मोर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आपको अपने एग्जाम के लिए इन सभी रसेस के नाम जो हैं वो पता होने चाहिए। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बिभत्सा एंड अद्भुत। ये 8 नाम जो हैं वो आपके भरत मुनि ने दिए हुए हैं, एंड इसमें आपके अभिनव गुप्ता ऐड करते हैं शांत रस को, एंड इसको इक्वल बताया है शिव के। जिस तरीके से शिव इज कंसिडर्ड अ डीटी, जो बाकी सारे डीटीज के एक सेंटर माने जाते हैं, उसी तरीके से अभिनव गुप्ता का मानना था कि ये जो 9th रस है शांत रस, वो इन सभी 8 रसों का देवता है। सो आंसर आपको क्लियर है। ये बहुत ही एक फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन थी। इंडियन एस्थेटिक्स में आपको ऐसी फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन ही पूछी जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। अगस्त 2024 में आपसे एक प्योरली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम इंडियन एस्थेटिक्स। द क्वेश्चन गोज लाइक दिस: अकॉर्डिंग टू धनंजय, देयर आर 5 elements of plot parallel with the 5 stages of action. From these respectively arise the 5 junctures known as Samdhi. What is the correct sequence of these junctures? Oh my God, मुझे खुद देखकर इस क्वेश्चन को बड़ी गुस्सा आ रही थी कि आप चलो प्लॉट के की एलिमेंट्स पूछ लो, आपने तो इसकी सीक्वेंस ही पूछ लिया है। तो लेट मी गिव यू अ बिट ऑफ अ बैकग्राउंड। धनंजय ने एक वर्क लिखा था 10 रूप का, जिसके अंदर इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बताए थे ऑफ अ ड्रामा, जिसमें से प्लॉट आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। आपको याद होगा कि आप लोग ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर अरिस्टोटल के प्लॉट के या फिर ड्रामा या ट्रेजेडी के बहुत सारे एलिमेंट्स को पढ़ा है। प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी, स्पेक्टिकल। यहाँ पे आपसे धनंजय के 10 रूपका में से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लॉट के जो 5 की एलिमेंट्स होते हैं उनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। आपका करेक्ट आंसर है ये। आइए मैं आपको उसका थोड़ा सा और डिटेल दे लूं। सबसे पहले आएगा मुख, विच इज नोन एज द बिगिनिंग। आपका प्लॉट यहाँ से स्टार्ट होता है, ये फाउंडेशन ले करता है आपके एक्शन का। दूसरा है प्रतिमुख, विच इज डेवलपमेंट, मतलब कहानी धीरे धीरे आपकी बिल्ड होना स्टार्ट हो चुकी है एंड मेन एक्शन के टुवर्ड्स बढ़ती जा रही है। नाउ कम्स योर गर्भ, विच इज नोन एज द क्लाइमैक्स, विच इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लॉट, जहां पर मेन कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल जाता है। देन वी हैव अमारवसा, फॉलिंग एक्शन, जहाँ पर रेजोल्यूशन आपका बिगिन होने लगता है, स्ट्रैटेजी एंड जो रिजॉल्व होने लगती है जितनी भी टेंशन चल रही थी। एंड लास्टली वी हैव उपसमृति, विच इज नोन एज द कंक्लूजन, जहाँ पर आपको पता लग जाता है कि भाई या तो हमारे हीरो की डेथ हो गई है, या तो उसका ये काम बिगड़ चुका है, या फिर सक्सेसफुल हो चुका है, जहाँ पर प्लॉट आपका पूरा रिजॉल्व हो जाता है। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए एंड इस सीक्वेंस का भी आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे सीक्वेंस यहाँ पर पूछा गया है।
जून 2024 में आपसे एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया है जहां पे वी कैन सी द टेक्स्ट टू बी मैच्ड विद देयर रिस्पेक्टिव ऑथर्स. नाउ इफ यू लुक क्लोजली यू विल बी एबल टू सी कि ये तो सभी एंशियंट राइटर्स एंड एंशियंट स्कॉलर्स हैं एंड ये जितने भी टेक्स्ट लिखे गए हैं वो ड्रामा एंड पोएट्री एंड लिंग्विस्टिक्स के ऊपर लिखे गए हैं. तो आइए हम लोग इसको मैच करते हैं. ध्वन्यालोका नंबर 1 वर्क बिलोंग्स टू योर आनंद वर्धन, जिसके अंदर इन्होंने अपनी फेमस ध्वनि थ्योरी के बारे में बात की है. देन वी हैव काव्य दर्शा द आर्ट ऑफ पोएट्री, जिसको लिखा है हमारे फेमस राइटर डांडिन ने. ठीक है. वाक्यपदिया इज अ वेरी फेमस वर्क रिटन बाय भर्तृहरि. इसके अंदर इन्होंने अपनी स्फोटा थ्योरी के बारे में बताया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है. एंड लास्टली वी हैव 10 रूपा, जिसको लिखा है आपके धनंजय ने. ये जो आपका वर्क है ना वो ड्रामा के 10 फॉर्म्स के बारे में बताता है. इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ 10 रूपका. सो आपका करेक्ट आंसर होता है पॉइंट नंबर 3. इंडियन एस्थेटिक्स में आपको बस इसको लर्न कर लेना है, थोड़ी सी समझ चीज़ें आपको आनी चाहिए एंड बाकी सब इसमें सब फैक्ट बेस्ड है. दिसंबर 2023 में आपसे एक क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, बट इफ़ यू लुक क्लोजली आपको सभी इंपॉर्टेंट एंशिएंट संस्कृत राइटर्स एंड उनके वर्क्स यहाँ पर क्रोनोलॉजिकली लगाने को बोले गए हैं. इनमें से कुछ ऐसे वर्क्स हैं जिनकी डेट भी एस्टिमेट की जाती है, एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू मैच दिस. आपका करेक्ट आंसर है ACEDB. आइए हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं. सबसे पहले आता है आपका भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, जो अराउंड सेकेंड सेंचुरी BCE एंड सेकेंड सेंचुरी CE के बीच में माना जाता है. देन वी हैव ऑन नंबर 2 बमा का काव्य अलंकारा, जिसके अंदर ये अलंकार दैट इज फिगर ऑफ स्पीच की थ्योरी के बारे में बात करते हैं. उसके बाद आता है आपका आनंद वर्धना का ध्वन्यालोका, जिसके अंदर ये अपनी ध्वनि थ्योरी को हम लोग के सामने रखते हैं. देन वी हैव कुंटका का वक्रोति जीवितम, जिसके अंदर ये अपनी वक्रोति थ्योरी के बारे में बात करते हैं. एंड लास्टली वी हैव क्षेमेंद्र का औचित्य विचारा. इसका आपका जो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ रटनी पड़ेंगी, डेट वगैरह आपको याद करनी पड़ेगी कि ये सेकेंड सेंचुरी में आया. देन बमा का काव्य अलंकारा 6 से 7 सेंचुरी के बीच में आता है. एंड देन ये वाला जो वर्क है आनंद वर्धना का, ये आपका 9th सेंचुरी में आता है. एंड देन वक्रोति जीवितम 10th सेंचुरी में आपको देखने को मिल जाएगा. एंड क्षेमेंद्र का ये वर्क आपको 11th सेंचुरी में देखने को मिल जाएगा. सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू पुट देम इन क्रोनोलॉजी. दिसंबर 2023 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम इंडियन एस्थेटिक्स विच सेज हाउ मेनी मेजर फॉर्म्स ऑफ ड्रामा हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय भरत in his manual of dramaturgy. Now you all are aware कि भरत मुनि was a very important dramaturgist जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है. and this particular works talks about all the elements of how you have to write a drama or a tragedy. तो इन्होंने 10 की elements बताए हुए हैं इसके अंदर, which is also known as दश रूपका. दश माने 10, जिसको आगे जाके आपके एक फेमस स्कॉलर ने विच इज़ नोन एज धनंजय इसी चीज़ को उठाया था और अपना एक पूरा ड्रामाटर्जी में इसको तब्दील किया था. आइए हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं क्योंकि ये भी आपसे कभी भी पूछा जा सकता है. ऑन नंबर 1 वी हैव नाटका विच इज़ द प्लॉट, आप इसे स्टोरी बोल सकते हैं. देन वी हैव प्रकरणा द इन्वेंटेड स्टोरी, जो उस प्लॉट की कहानी है. देन वी हैव भना अ 1 एक्ट मोनोलॉग, जहाँ पर एक सिंगल मेल कैरेक्टर होता है, जैसे आपके सैमुअल बेगेट एंड हेरोल्ड पिंटर के कोई ऐसे 1 एक्ट प्लेस होते हैं वैसे टाइप का. देन वी हैव विथी अ शॉर्ट सेमी ड्रामेटिक फॉर्म ऑफ मिनिमल कैरेक्टर्स एंड प्रोज डायलॉग. देन वी हैव समावकारा अ कॉम्प्लेक्स प्ले जिसमें आपको डिवाइन एंड मिथोलॉजिकल इंटरवेंशंस देखने को मिल जाएंगे. देन वी हैव I can't pronounce this, जो भी ये लिखा हुआ है, a play where the action is driven by strong desire or fantasy. Then we have Dima, similar to Samvakara, often focused on supernatural elements. ऐसी बहुत सारी कहानियाँ होती है ना जहाँ पे गॉड एंड सेमी डेमी गॉड्स का इंटरवेंशन आपको देखने को मिलता है. व्यायोग हीरोइक स्टोरीज, एपिक स्टोरीज जो होती हैं जहाँ पर आपको नो रोमांटिक एलिमेंट्स देखने को मिलेगा, पूरी कहानी आपके हीरो के हीरोइक डीड्स के ऊपर बेस्ड होती है. देन वी हैव अंका अ 1 एक्ट प्ले विद ट्रैजिक और सीरियस थीम्स.
ऊपर वाले से कंफ्यूज मत करना, यहाँ पर आपकी ट्रेजेडी हो रही है एंड सीरियस थीम है। एंड देन वी हैव प्रहसना, अ फार्स और अ कॉमेडिक प्ले, जैसे कॉमेडी प्लेस वगैरह लिखे जाते हैं। सो दीज आर द 10 टाइप्स ऑफ दश रूप का जो आपके भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में दिया हुआ है। जून 2015 में यू हैव बीन आस्क्ड अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन एस्थेटिक्स। यहाँ पर आपके सामने सारे एंशियंट संस्कृत स्कॉलर्स आपको दिखाई देंगे एंड यहाँ पर इनके द्वारा की गई जो फेमस थ्योरीज हैं जो इन्होंने दी हैं अपने वर्क में, उसको आपको मैच करना है। तो आइए हम लोग इसे मैच करते हैं। भरत मुनि इज फेमस फॉर हिज वर्क नाट्य शास्त्र, जिसके अंदर इन्होंने हमें 8 रस के बारे में दिया है, द रसा थ्योरी, जिसके अंदर ये रस के बारे में बताते हैं एंड भाव के बारे में बताते हैं, विच गिव्स एन इमोशनल ब्लेंड एंड इमोशनल एक्सप्रेशन टू योर वर्क। देन वी हैव कुंटका, जो कि फेमस है अपनी वक्रोती सिद्धांत के लिए, जो कि ऑब्लिक स्पीच या क्रिकेट स्पीच मानी जाती है। इनका मानना था कि एक जो आपका पीस ऑफ टेक्स्ट है, इट बिकम्स ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ द स्टाइलिस्टिक डिविएशंस इन अ वर्क, जो कि वक्रोती से आता है। देन वी हैव बमा, जिनकी रीति थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस है, दैट मीन्स द स्टाइल इन अ वर्क। लास्टली वी हैव आनंद वर्धना, जो कि अपनी ध्वनि थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। दिस इज द सजेस्टेड मीनिंग, जो कि एक काम को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है पॉइंट नंबर 3। दिसंबर 2012 में आपसे एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर यू आर एबल टू सी अ क्लासिकल संस्कृत टर्म एंड उसका मीनिंग आपसे पूछ लिया गया है। औचित्य रेफर्स टू, नाउ औचित्य सिद्धांत वाज गिवन बाय डांडिन इन हिज फेमस वर्क काव्यदर्शा। तो ये जो डिटेल है वो आपको याद होनी चाहिए। आपके औचित्य सिद्धांत का मतलब ही होता है प्रॉपराइटी एंड अप्रोप्रिएटनेस इन अ पर्टिकुलर वर्क। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। इनके अकॉर्डिंग डांडिन का ये मानना था कि आप जब एक पीस ऑफ टेक्स्ट लिख रहे हो तो उसके सभी एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो सूटेबल एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए उस वर्क से। आपके वर्क के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? प्लॉट हो जाएगा, आपका थॉट हो जाएगा, डिक्शन हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा, डायलॉग्स हो जाएंगे। एवरीथिंग शुड बी सूटेबल एंड अप्रोप्रिएट टू योर वर्क। अगर आप एक राजा को दिखा रहे हो, एक किंग को दिखा रहे हो जो कि अपनी प्रजा को एड्रेस कर रहा है, तो उसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो नोबिलिटी की लैंग्वेज होनी चाहिए, ना कि आप उसको ऐसे डायलॉग्स दे देंगे कि भाई राजा स्लैंग वर्ड्स का यूज़ कर रहा है। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट। आप अगर एक ट्रैजिक कैरेक्टर की स्टोरी को दिखा रहे हो तो आप उसको एक क्लाउन के तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। दिस इज वॉट वी कॉल्ड अप्रोप्रिएटनेस एंड दैट इज वाई औचित्य रेफर्स टू योर प्रॉपराइटी। आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा सेकेंड। October 2022 में you have been asked this question, which of the following concepts are associated with भर्तृहरि's theory of स्फोटा। नाउ भर्तृहरि का जो फेमस वर्क है वाक्यपदिया, उसके अंदर इन्होंने अपनी ये फेमस थ्योरी दी है ऑफ स्फोटा, जिसका मतलब ही होता है टू बर्स्ट ओपन और टू बर्स्ट फोर्थ। ये बात करते हैं स्फोटा थ्योरी के बारे में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, जो कि कम्स विद यूनिटी ऑफ योर साउंड एंड मीनिंग। इसमें मीनिंग के इनडिविजिबल मीनिंग जो साउंड के साथ मिलके आता है उसको हम स्फोटा थ्योरी कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ध्वनि एंड शब्द ब्राह्मण, जिनसे मिलकर आपका स्फोटा का कॉन्सेप्ट तैयार होता है। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पॉइंट नंबर सेकेंड। सो दैट वॉज इंडीड अ ब्यूटिफुल सेशन। यू सॉ फॉर योर सेल्फ कि इंडियन एस्थेटिक्स से कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन को सिर्फ ऊपर से प्रिपेयर करना है। यू डू नॉट सी एनी डिटेल्ड क्वेश्चन। रोट लर्निंग है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, तो एक बार अगर आपने इसको पढ़ लिया, यू आर सॉर्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। आप इसको डिटेल में अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, तो आप मेरे इंडियन लिटरेचर के कंप्लीट कोर्स को जरूर से ज्वाइन करिएगा। एंड इफ इट ऑल यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एंड सी other sections as well for your preparation, you are most welcome to do that. क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आर योर बेस्ट फ्रेंड राइट नाउ, जो आपको इवैल्यूएट करके दिखाएंगे कि ये सेक्शन आपका कितना अच्छा प्रिपेयर है या फिर अभी इसमें कितना काम करने की आपको नीड है। डू लेट मी नो योर फीडबैक बाय कमेंटिंग डाउन बिलो एंड मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहाँ पर एवरीडे बेसिस पे बच्चों को फ्री PYQ टेस्ट सीरीज ऑलरेडी मिलती रहती है। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।